नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल एस एस सिस्टर्स में। गीत संगीत सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, हम आपके सामने आज लेकर आए हैं एकादशी, आश्विन मास की एकादशी की व्रत कथा। हर महीने की व्रत की एकादशी की कथा हम आपके सामने लेकर आते हैं। तो आज हम एकादशी जो वैष्णव असौज माह की एकादशी है, शुक्ल पक्ष की, उसकी हम कथा आपके सामने लेकर आए हैं। तो इसकी पहले हम विधि और इसका महत्व बताकर इसकी कहानी कहेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे मुरली मनोहर, हे श्री कृष्ण भगवान, वैसे तो आपकी मुरलीधारी मूर्ति के दर्शन मात्र से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं, किंतु हे माधव, जाने अनजाने किए गए पापों से सहज ही छुटकारा पाया जा सके, ऐसा कोई उपाय बताइए। कृष्ण भगवान ने कहा, हे धर्मज्ञ, हर मनुष्य के अपने महत्तम क्षमता के अनुसार अपने शुद्ध आचरण द्वारा कमाई गई धनराशि में से कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। तुलसी दल डालकर विष्णु पूजा, कच्चा दूध डालकर शिव पूजा आदि जो बन पड़े करना चाहिए। ये सब ना कर सके तो अश्विन मास की शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत व पूजन करने से सब पापों की मुक्ति हो जाती है। अनेक तीर्थों के स्नान और अनेक व्रतों के पुण्य के फल की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पापाकुंशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की विशेष अर्चना पूजा की जाती है। एकादशी व्रत के दिनी व्रती को एकादशी व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि व्रत कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसके पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। इसी कारण इसे पापाकुंशा एकादशी कहते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बहुत ही क्रूर स्वभाव का था। उसका काम सिर्फ हिंसा, लूटपाट, शराब, जुआ और इस तरह के अशुद्ध कार्य करना था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान, गलत संगति, पाप कर्मों में ही व्यतीत हुआ था। जब अंत समय में यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हें ले जाएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और वो महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंच गया। वहां जाकर वह महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा। बहेलिये ने ऋषिवर से कहा, हे ऋषिवर, मैंने सारे जीवन पाप कर्म करने में ही व्यतीत कर दिया। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप कट जाएं और मैं मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापाकुंशा एकादशी की का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और उसके सारे पाप नष्ट हो गए और सभी पाप कर्मों से छुटकारा पा लिया। इस व्रत के प्रभाव से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के दूतों ने यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो बहेलिये को लिए बिना ही यमलोक वापस लौट गए। इस व्रत को श्रद्धा भक्ति से करने से जाने या अनजाने में हुए पापों से छुटकारा पाकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसीलिए इसका नाम पापाकुंशा एकादशी रखा गया है। बोलो विष्णु भगवान की जय।